हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैंने डीआरडीओ का जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि डीआरडीओ देहरादून वाली ब्रांच का है। आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो डीआरडीओ पुणे की तरफ से है। ठीक है, तो अभी मैंने डीआरडीओ का होम पेज ओपन किया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि डीआरडीओ क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो की जाती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। जैसे ही आप अपने होम पेज पे या फिर अपने गूगल क्रोम पे आप सर्च करोगे डीआरडीओ, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस जो है आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये स्क्रीन पर ओपन हुआ, तो आप जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो ओपन होने लगे हैं। जैसे ये व्हाट्स न्यू वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो व्यू ऑल पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, तो जो भी नोटिफिकेशंस हैं या जो भी एप्लीकेशंस फॉर्म अभी ओपन हुए हैं, वो सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें हैं। तो अभी मैं आपको आज बताने वाली हूँ ये वाला नोटिफिकेशन, जो कि 2 तारीख को रिलीज हुआ है। 2 जुलाई को इन्होंने अपना जो एडवर्टीजमेंट है उसको ओपन किया हुआ है। तो इस वाले एडवर्टीजमेंट को आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो ये ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आप एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला इंटरफेस है और ये वाला जो फॉर्म है, इसके बारे में जो भी डिटेल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी, DYSLQT। ठीक है, तो ये वाला जो है वो ओपन हो जाएगा, और ये डीआरडीओ पुणे की तरफ से नोटिफिकेशन है जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये जो भी है आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये बेसिकली जो भी यहाँ पे लिखी हुए हैं सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और ऐसे स्टूडेंट जो 7th और 8th सेमेस्टर में है बीटेक के, या 3rd और 4th सेमेस्टर में है एमटेक के, या फिर एमएससी सेकेंड ईयर में है, दे आर, और उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट लिया है वो ऑप्टिक्स है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसे स्टूडेंट जो बीटेक कर रहे हैं और वो अपने बीटेक के 7th या 8th सेमेस्टर में है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो एमटेक कर रहे हैं वो अपने 3rd या 4th सेमेस्टर में है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स के ऑप्टिक्स सब्जेक्ट से एमएससी कर रहे हैं और जो कि सेकेंड ईयर में है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। और यहाँ पे बीटेक और एमटेक के सब्जेक्ट को भी यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं, जबकि मैंने जो देहरादून वाला बनाया था उसमें शायद 45 कुछ ऐसी वैकेंसीज थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो आपको 5,000 पर मंथ मिलने वाला है, जो कि एक गुड अमाउंट है। ठीक है, और आपका जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 6 मंथ हो सकता है, मतलब होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है वो आप देख लेंगे। अभी हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें आप यदि अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, तो आप परसुइंग होना चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री से विद 7th और 8th सेमेस्टर। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है और एमएससी का ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप कितना रहेगा, तो आपका ये रहेगा 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ आपकी ये इंटर्नशिप का ड्यूरेशन रहेगा, और इतना टाइम आपको डीआरडीओ के मेन कैंपस में रहकर वहां पे रिसर्च लैब ज्वाइन करके आपको वहां पे काम करना है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले तो आपका जो बेसिक जो भी बेसिक एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और आपका एक गुड एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स भी दिए हुए हैं, मतलब यदि आपके परसेंटेज बेसिस पे हैं तो 85% के इक्वल या इससे अबव होना चाहिए, या फिर यदि आपकी 10 स्केल पे है तो 8.5 के इक्वल या इससे अबव होना चाहिए। इसके बाद आपको एक
रिकमेंडेशन की लेटर की नीड होगी, जो कि आपका प्रिंसिपल या डायरेक्टर, जो भी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर या प्रिंसिपल है, वो हाईली डिजर्विंग या मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करेंगे, वो होना चाहिए। आपकी एज लिमिट बिलो 28 ईयर्स होना चाहिए। बायोडेटा में आपको अपने जो भी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, हाईलाइट, उनको हाईलाइट करना है। और ये जो आपका बायोडेटा है, ब्रीफ बायोडेटा, वो लेस देन 300 वर्ड्स होना चाहिए। इसके बाद यदि आपको कोई अवार्ड और या प्रोफेशनल मेंटरशिप मिली है तो आप मेंशन कर सकते हैं। यदि आपका मतलब आपका जो सीजीपीए स्कोर या फिर परसेंटेज स्कोर है आपके प्रीवियस सारे सेमेस्टर्स का मिला के, वो मिनिमम 8.5 होना चाहिए। इसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। और यदि आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे इन्होंने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अटैच किया हुआ है, तो आपको उस अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्म को बाय पोस्ट इस एड्रेस पे सेंड करना है। ये डायरेक्टर DYSQT, हॉल नंबर 01, ग्राउंड फ्लोर, DIAT कैंपस, गिरिनगर, पुणे, ठीक है। तो इस वाले एड्रेस पे आपको ये जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भेजना है। अब बोर्डिंग और लोडिंग की कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अब पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड की बात कर लें, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो आपको 5000 पर मंथ मिलने वाली है। और आपको मिनिमम 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, वो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो आप पढ़ लेंगे। अभी हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब रहेगी। तो यहाँ पे लिखा है 10 days आफ्टर डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। और मैंने आपको अभी बताया कि 2 जुलाई को आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो रिलीज हुआ है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि 12 जुलाई के पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजने हैं, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनको 25 जुलाई तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डेट ऑफ स्टार्ट फॉर इंटर्नशिप ट्रेनिंग वो आपकी 1 अगस्त से आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इनकम्प्लीट फॉर्म भेजता है तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन है वो एंटायरली मेरिट बेसिस पे होगा, कोई भी कम्युनिकेशन उसके बीच में नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको सारा मेरिट बेस पे आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट हु विल सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आपको आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इन्होंने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट करने होंगे। सबसे पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जो कि आपके पर्टिकुलर ऑथोरिटीज ऑफ कॉलेज की तरफ से होगा। इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो कि आपकी लोकल पुलिस स्टेशन से होगा, ठीक है, यदि आप सिलेक्ट होते हैं तब, ठीक है। अंडरटेकिंग ऑफ अधेरेंस टू इंडियन ऑफिस सीक्रेट्स एक्ट 1923, आपको सारे आईटी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आपको ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो जो भी चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सारी आप फिल कर देंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक है। तो अभी आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, नेम एंड एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द कॉलेज, डिसिप्लिन क्या है, ब्रांच कोड, डिग्री, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं वो भी आपको सारे लगा देने हैं। यहाँ पे आपके अपने सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट, और उसको आपको अपने एक, अब यहाँ पे अंडरटेकिंग है जो इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट से है, एक्ट, सीक्रेट एक्ट के लिए है अंडरटेकिंग, ये आपको फिल करना है। एक फिर से एक अंडरटेकिंग है, ये भी आपको फिल करना है। तो इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को एनक्लोज करना है एनवलप में, और इस एड्रेस पे जो यहाँ पे एड्रेस मेंशन है यहाँ पे भेज देना है। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।